आज देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो करंट एनर्जी है वो ये है कि आपके पार्टनर किसी या तो अपनी सक्सेस को लेके या तो इस रिश्ते को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस हैं, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो उनकी सक्सेस हो या वर्क हो, ठीक है। वो कुछ प्लान भी करते दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनकी जो करंट एनर्जी मैं वो बता रही हूँ, और कुछ प्लानिंग कर रही है जिसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अपनी प्लानिंग जो कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, तो जो करंट एनर्जी निकल के आई आपके पार्टनर की वो ये है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। वो इस चीज़ को आगे मतलब फ्यूचर का इसका फ्यूचर देख रहे हैं। जिस चीज़ में भी फोकस है, जिस चीज़ में भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो उस चीज़ को आगे और कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। अभी किस चीज़ में फोकस है, कि अबंडेंस में फोकस है, अपनी सक्सेस पे फोकस है, कि अपने और आपके रिलेशनशिप पे फोकस है, ठीक है। तो ये मैं अभी क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। हे परमात्मा, प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ wands, प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ wands। Okay. Please clarify the two of wands. Please clarify the two of wands. Okay. Please clarify the eight of pentacle. Please clarify the eight of pentacle. बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। वन सेकंड, आपको कार्ड दिख जाए पहले पूरे, ठीक है। ओके, तो जो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, ठीक है, वो आपसे रिलेटेड ही है, ठीक है। वो हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कि वो अनक्लियर हैं, मतलब इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं थी उनको, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतलब कुछ कन्फ्यूज़न उन्हें महसूस होती थी, उनके पास क्लैरिटी नहीं थी आपके रिश्ते को लेके। मगर अब उनके पास विज़डम आ रहा है। विज़डम कैसा? उनके अंदर नॉलेज बढ़ रही है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल वे में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर, और उसी से उनको विज़डम मिल रही है। किस चीज़ की विज़डम मिल रही है? आपके और आपके पार्टनर की पर आपके आपके पार्टनर की रिश्ते की क्लैरिटी मिल रही है उन्हें, ठीक है। जिस चीज़ में कंफ्यूज थे, उसमें उनको क्लैरिटी मिल रही है। अभी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है, कि आपसे कैसे बात की जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि या तो आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या तो हो सकता है सेपरेशन में हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो टू ऑफ वॉन्ड्स आया ये बता रहा है कि प्लानिंग प्लानिंग चल क्यों रही है? प्लानिंग किस लिए चल रही है? क्योंकि आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, या तो सेपरेशन में हैं, या तो आपके पार्टनर ने कभी आपसे बात नहीं की है, और आपने भी अपने पार्टनर से कभी बात नहीं की है, ठीक है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है उनकी। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है, ये जो प्लानिंग कर रहे थे कि आपके पास आके आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बात करें, अपने कनेक्शन को, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी अनक्लैरिटी आप दोनों के बीच आई है, उसको वो मतलब क्लियर करें, ठीक है। तो उसको और ज़्यादा मतलब चाहते कि एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि
आपके रिश्ते को और आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है? बट उनको हो क्या रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है, ठीक है? उनकी करंट एनर्जी बता रही हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है? उनकी एनर्जी में अभी भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, ठीक है? स्ट्रेस भी बहुत है। और द मून का कार्ड ये बता रहा है कि उन्हें अभी भी किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न ये भी हो सकती है कि आप एक्सेप्टेंस मोड पे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बाद वापस आना, ठीक है? चीज़ों को बिल्डअप करना, एक कनेक्शन में फिर से कह सकते हैं ना, एक कनेक्शन में आप कह सकते हैं, एक कनेक्शन को बिल्ड करना आप कह सकते हैं, कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना बहुत ही, आप एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मुझे थोड़ा मेरे मन में है, तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को आपकी कदर तब तक नहीं होती है जब तक आप उससे दूर ना हो जाएं, या तो आप उसकी लाइफ से चले ना जाएं, ठीक है? और जब आप उसकी लाइफ से चले जाते हैं तो लोगों को आप सोना भी लगते हैं और हीरा भी लगते हैं, और आप लगते हैं उनके लिए, क्या क्या बोलना चाहूँगी मैं, आप उनके लगते हैं कि नहीं, एक एंजल, आप उनको एक एंजल भी दिखने लगते हैं, आप उनको एक कम कहते हैं ना स्टेबल पार्टनर भी दिखने लगते हैं, आप एक कंपैटिबल पार्टनर भी दिखने लगते हैं उन्हें, ठीक है? जब तक चीज़ें सामने रहती हैं तब तक उस चीज़ की तो कदर होती नहीं किसी को, ठीक है? ये मैं आपके पार्टनर करंट एनर्जी बता रही हूँ, और कुछ तो मेरे थॉट हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, वही हिसाब किताब है, ठीक है? तो यहाँ ये बर्डन इसलिए फील हो रहा है इनको, इनको बर्डन स्ट्रेस इसलिए फील हो रहा है कि अब आप एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे कि नहीं आएंगे, अब आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप इनकी बातों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये आपके लिए बहुत पैशनेट भी है, मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? हो सकता है पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ झूठ बोले गए हो आपसे, ठीक है? अब ये तो मैंने आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकाली है। अब मैं परमात्मा से ये जानना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। बहुत सारे कार्ड अपने आप ही फ्लक्चुएट हुए हैं, ठीक है? और मैं उनको लेना चाहूँगी, ठीक है? पहले तो ये कार्ड निकला था, आपको तो पता ही है, दो कार्ड ये गिरे हैं, ठीक है? ये कार्ड को मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ। ये रिवर्स कार्ड आया था कि आई डोंट नो, रिवर्स आया था कि नहीं। हुँ, पता नहीं ये रिवर्स कार्ड आया था कि नहीं, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैं उसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये 10 स्टार का कार्ड आया है, एंड देन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया, इसके नीचे आया डेविल का कार्ड, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है? इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, रिवर्स में आया था, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं जो मैं नहीं लूंगी, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप। ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ, मुझे कहावत याद आ रही है और मैं कहना चाहूंगी कि अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, ठीक है? इसमें मुझे एक गाना भी मुझे
कहते हैं ना, मुझे ये कहावत चैनल हुई तो मैंने आपको बोल दिया कि वही है, जो कहावत मुझे चैनल हुआ मैंने आपको कह दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अब पछताने से क्या फायदा, ठीक है। अब पछताने से क्या फायदा। देखिए, मैंने 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि रिवर्स में आया है, तो मैंने एक बार क्लैरिफाई कर लिया है, तो उसको में आया है, उनको क्लैरिफाई किया पेज ऑफ वांड्स ने एंड द हाई प्रीस्टेस ने। तो अब ये बहुत उदास हैं क्योंकि आपने शायद मौन धारण कर लिया है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, ठीक है, जो मेरी ऑडियंस है, उन्होंने मौन धारण कर लिया है, ठीक है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो अपनी जुबान बंद कर ली है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दिया है, चेस करना बंद कर दिया है, ठीक है। और आपने ये सब करना तो बंद किया ही है, ठीक है। अब उनको, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें तो आप छुपा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट है आपके अंदर, ठीक है। तो करंट एनर्जी तो मैंने निकाल दी थी, अब ये आपकी फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके लिए, ठीक है। तो वो आपको बहुत सीक्रेटिव देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंस में देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म किस चीज़ में हो चुके हैं? अपनी एनर्जी, जैसे आपकी पहले एनर्जी थी, अब वैसी एनर्जी आप कैरी नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपके पार्टनर बहुत सैड हो गए हैं क्योंकि आप उन्हें चेस नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सैड है, उदास है भाई, रो रहे हैं। आप चेस क्यों नहीं कर रहे? जाइए, जाइए चेस कीजिए अपने पार्टनर को। जानते हैं, मेल चाहे फीमेल हो, ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए, तो आप एनर्जी के हिसाब से मैच कीजिएगा, ठीक है। तो अब उनको हो रहा है, उनका बीपी लो है, हाई भी बीपी हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ठीक है। एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। जब कोई इंसान मौन धारण करता है ना, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ होने लगता है, ठीक है। मजाक की बात हटा के बता रही हूँ, आपके पार्टनर, आपके पार्टनर, मैं मजाक की बात कर रही हूँ, मगर आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने करंट एनर्जी निकाली है, ठीक है। आपके पार्टनर करंट एनर्जी में क्या फील करते हैं आपके लिए, मैंने वो निकाला है। तो आप उनके लिए बहुत सिक्रेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंस अपने कैरी करने लगे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एक न्यू एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आप उनको चेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप कह सकते हैं सेल्फ लव कर रहे हैं। अब ये क्या, आप जानते हैं सेल्फ लव तो कर रहे हैं, मगर अब आप फोकस है अपनी सक्सेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, तो उनको रास नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब ये नहीं कह रही कि रास नहीं आ रहा है, ये मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ, तो आप मत ले लीजिएगा कि मैम ये कह रही है तो सच में होगा। ये तो मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर मजाक कर रही हूँ, मगर सच बता रही हूँ, वो आपके लिए जो फील कर रहे हैं, ठीक है, वो वो उनके अंदर की सच, आप कहते हैं ट्रू फीलिंग है, ठीक है। मेरे मजाक के ऊपर मत जाइएगा जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। मजाक मजाक के तौर पर लिया जाता है, और जो फीलिंग है उसको फीलिंग के तौर पर ही लीजिए। देखिए, रियलाइजेशन हुआ है आपके पार्टनर को, आपके आपके लिए उनको रियलाइजेशन बहुत हुआ है। अब वो चाह रहे हैं कि, देखिए, अब उनको आप क्या लग रहे हैं, जब आपने साइलेंस साइलेंस में गए, जब आपने खुद पे फोकस किया, जब आपने अपनी एनर्जी को हाई किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुए, तब आप उनको एक स्टेबल पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। और उनको लग रहा है खोने का डर आपको, तो वो जानते क्या कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप आया है, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके में आप से अपना रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। और वो आपके और अपने रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। जैसे भी आप लोग के बीच हुआ, चाहे सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट है, या बातचीत होती बहुत कम होती है, तो मैं उसमें बता रही हूँ, ठीक है। मगर मैं बता दूं, ये ट्रू फीलिंग है आपके पार्टनर की, क्योंकि मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबल लाइफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ डेथ का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि
देखिए, कुछ मैं क्लियर कर दूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएँगे। देखिए, बहुत सारे कार्ड ये देखिए, इसके बाद यही कार्ड आ गया, ठीक है? मान लीजिए ये कार्ड आया 5 ऑफ कप का। पहले ने आप उन्होंने आपकी कदर नहीं की, तो आप इस फेज़ में चले गए। जहाँ अब वो हैं इस वक़्त, वहाँ आप थे कभी, ठीक है? ठीक है? आपने मेहनत की इस रिश्ते के लिए, आपने मेहनत मेहनत नहीं की, मैं ये नहीं बोल सकती। लेकिन कर्मा होते हैं ना, कर्मा किसी को नहीं बख्शता है। आप देख लीजिए, आपने इस रिश्ते में अपना 100% दे दिया, ठीक है? जहाँ कल आप थे 5 ऑफ कप में, कर्मा बैक आज आपके पार्टनर हैं 5 ऑफ कप में, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो परमात्मा दिखा रहा है मैं बता रही हूँ। कभी आपने उन्हें अपना लव ऑफर किया था, ठीक है? आज वो आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? कभी आप उनके लिए गिविंग थे, ठीक है? कभी आपने अपनी एनर्जी, अपना प्यार उनके लिए दिया, आपने उनको चेस किया। पेज ऑफ कप की एनर्जी मैं बता दूँ, चेस करना ही होता है मेरी तरफ से एक तरह से, ठीक है? चेस किया है आपने उन्हें और आपने क्या आपने एक्सेप्ट किया था अपने पार्टनर से, बस इक्वल एंड गिव एंड टेक, यानी जितना आप कर रहे हैं, वो भी आपके लिए उतना ही कर रहे हैं, ठीक है? फिर आया क्या? व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन आप एक तरह से कह सकते हैं टावर आया आप दोनों के बीच में। टावर कह सकते हैं सेपरेशन के रूप में आया हो सकता है। आप दोनों सेपरेट हो गए हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट हुआ, चाहे जो भी हुआ आपकी लाइफ में। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी मुझे वही यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है? टावर मूवमेंट आया जिससे आपकी दूरी बन गई। अब जब टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, तब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप आए हैं, ठीक है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए, स्ट्रेंथ में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, आप काम हो गए हैं, कहते हैं साइलेंस, आपने साइलेंस मेंटेन कर लिया। क्वीन ऑफ सोर्ड, जहां आप 1 सेकंड में देखना कहना चाहूंगी, 1 सेकंड, जहां आप कभी चेस करते थे, ये दिल का कार्ड है, मान लीजिए कभी आपने अपना दिल खोल के अपने पार्टनर के लिए रख दिया था, आज आपने कह दिया दिल नहीं है मेरे पास बस दिमाग है, दिमाग से बात करना है तो आ जाओ, दिमाग से फील करना है तो आ जाओ, मेरे पास दिल नहीं है। आपने अपने दिल को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो कार्ड है वो क्लियर आते हैं, जो परमात्मा संदेश देना चाहता है वो क्लियर होते हैं। तो मैं आपको कुछ झूठ तो नहीं कहूंगी ना, आपने चाहे दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर दिया हो, मगर ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं ना मूव ऑन नहीं किया आपने, मूव ऑन नहीं किया है, ठीक है? मेरे ऑडियंस ने, मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन नहीं किया है, वो भी वो भी सोच रहे हैं शायद, मतलब आप ये मैं ये नहीं कह सकती इस कार्ड को देख के कि आप उनका वेट कर रहे हैं, बट आप ये है कि ना तो वेटिंग पे कर रहे हैं, ना तो किसी का वेट कर रहे हैं, ना तो किसी को अपने दिल से निकाल पाए हैं, ठीक है? नाइन ऑफ वॉर्ड्स मुझे ये फील करवा रहा है, जो फील करवा रहा है मैं बता रही हूँ। उसके बाद डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड क्या बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? उससे आप चेंज हो रहे हैं। आप एक यहाँ पे डेथ का कार्ड क्या होता है, एक डेथ होती है, एक रीबर्थ होता है। तो जो आपकी जो मैंने कहा ना एनर्जी, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है? तो आप क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे, इन फ्यूचर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? आप देखिए मैं बता दूँ 10 ऑफ पेंटिकल का क्या कार्ड होता है, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है? जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर को परमात्मा बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? हीलिंग चल रही है, आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द डेविल का कार्ड नीचे आया है कि मैं आपको बता दूँ, द डेविल का कार्ड ये बताता है कि द डेविल का कार्ड क्या बताता है, वो आपको बांधना चाहते हैं, अपने प्यार में बांधना चाहते हैं, ठीक है? अब मैं बता दूं ये थोड़ा सा डिवाइन क्या बोलूँ, ये एक सोल कनेक्शन है, इतना तो मैं क्लियर कह सकती हूँ कार्ड को देख के। बहुत सारे जो कार्ड निकले हैं, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताते हैं कि जो मेरी ऑडियंस है उनकी अवेकनिंग चल रही है,
ठीक है, वो अवेकनिंग पीरियड में है, आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग चल रही है। तो जितना ये जो कनेक्शन है वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित कनेक्शन है, चाहे आप हायर सोल ले लीजिए, आप जिस वे में लेना चाहें, ठीक है। तो पहले मैंने पार्टनर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकाली थी, फिर आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पार्टनर, मैंने ये निकाल दिया है। अब मैं एक कार्ड और निकालूंगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, आज आप ये बताइए कि जो मेरी ऑडियंस और मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं या वो भी कंफ्यूजन मोड में हैं? क्यों ना पूछूं? क्यों नहीं पूछ सकती? आपके बारे में तो पूछ सकती हूँ ना। हे परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं। वन सेकेंड, मैं फ्लिप करना चाहूंगी। आप पाना तो नहीं चाहते हैं, मुझे कार्ड लग तो नहीं रहा पाना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पीस ऑफ सोल, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपके पार्टनर से नहीं चाहिए, परमात्मा से चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए न्यू बिगनिंग, आप चाहते क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द इशू सोल। तो भैया क्या बताऊं, दिल है कि मानता नहीं। क्यों नहीं दिल मान रहा है? दिल क्यों नहीं मान रहा, पहले बताइए मेरी ऑडियंस, मेरी व्यूवर्स, दिल क्यों नहीं मान रहा है आपका? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। कहते ना, दिल है कि मानता नहीं। टावर कार्ड आ गया, टावर चल रहा है आपकी लाइफ में। तो अब आ गई है आपकी एनर्जी की बारी। जितने भी ऑडियंस मेरी देख रही है, ठीक है, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, किससे चाहिए? अपने पार्टनर से चाहिए, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपको चाहिए क्लैरिटी अपने पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। आपको न्यू बिगनिंग कहाँ करनी है? आपको न्यू पार्टनर नहीं चाहिए, आपको अपना पार्टनर चाहिए, ठीक है। आपको उसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, इसलिए आप क्लैरिटी मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी इतनी हाई कीजिए परमात्मा कि मैं टीम वर्क करूं, ठीक है। किसके साथ? अब ये आप ही बताएंगे किसके साथ, जिसके साथ मैं स्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये है कि दिल मानेगा नहीं आपका। परमात्मा कह रहे हैं मत मनाओ, हम किस लिए हैं? हम है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आपकी भी फीलिंग सेम टू सेम है, ठीक है। भले ही आप ऊपर से चाहे जितना भी कंफ्यूज दिखा ले, कि कितना भी कंफ्यूजन दिखा ले कि नहीं मुझे मुझे तो मेरे पार्टनर नहीं चाहिए, ठीक है। जो दिल आपने क्लोज कर दिया है ना, ये दिल की ही बातें हैं, ठीक है। ये जो दिमाग से सोच रहे हैं ना, दिमाग काम, परमात्मा कह रहे काम होके सोचिए, ठीक है। अब जो आप द एम्परर क्या बताता है? द एम्परर बताता है दिमाग से सोचने वाला। मैंने कहा ना दिमाग से सोच रहे हैं आप, दिल से सोचिए। परमात्मा कह रहे दिल से सोचिए। सुनिए परमात्मा क्या कहते हैं, मैं क्लियर मैसेज दिया परमात्मा ने। परमात्मा कह रहे हैं कि आप दिमाग से जो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मगर दिल से देखिए। सॉरी टू से भी कार्ड फ्लिप हो गए। क्या चाहिए आपको? आपको आपके पार्टनर चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए। वही सब कार्ड निकल के आए जो बॉटम ऑफ द डेक में निकल के आए थे, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपकी सिर्फ आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए किया जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं आपको एक एनर्जी जोन से निकाल के अपग्रेड किया जा रहा है नई एनर्जी जोन में, ठीक है।
एक न्यू एनर्जी जोन में आपको अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। परमात्मा क्या कह रहे हैं? हाँ, रिकॉर्ड है। आप तो कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं मुझसे झूठ नहीं बोलने का। परमात्मा कह रहे हैं मुझसे झूठ नहीं बोलने का। परमात्मा कह रहे हैं आप दिमाग से भी काम लीजिए, आप दिल से भी काम लीजिए, ठीक है। आपको चाहिए आपके पार्टनर आपकी पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। परमात्मा कह रहे हैं मून फेज को हटाइए, मतलब कंफ्यूजन फेज से बाहर निकलिए, द हर्मिट के फेज में रहिए, अपनी अंतर आत्मा को सुनिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। ऊपरी आप एक तरह से कहते हो ऊपरी ऊपरी स्तर से ऊपरी स्तर से मत सोचिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अब मैं बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब मैं ये आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपको आपको आपके पार्टनर, ठीक है, कब तक मिलेंगे, मैं आपको ये नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कुछ टाइमिंग ना यूनिवर्स पे छोड़नी चाहिए, हमें अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। हमें अपना कर्म करना चाहिए और आगे की चिंता, आगे की ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आगे का आप कह सकते हो यूनिवर्स के हाथ में अपनी जिंदगी की डोरी थमाने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे ख्याल से आप सुधरने वाले नहीं हैं, पर परमात्मा ये कह रहे हैं, मैं एक क्लियर मैसेज मिला मैं बता दे रही हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि अभी मैंने आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए थे, जिससे आपके पार्टनर और आप सेपरेट हुए हैं, मगर तब भी आप लोग ढीठ हैं, आप लोग मानने वाले नहीं हैं। तो मैं बता दूँ या तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आने वाला है, या तो टावर मूवमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में फिर से आने वाला है, जिससे आप दोनों फिर से एक बार फिर लाइन पे आ जाएँ। यानी कि यूनियन कर ले या तो रीयूनियन कर ले, ठीक है। परमात्मा का संदेश है। हे परमात्मा के डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड आया मैं वही लूंगी, ठीक है। देखिए परमात्मा कह रहे हैं जब आप अपन अकेले क्या आप कहते हैं ना अकेले में, जब अकेले में आप अपना वो करेंगे, जीवन बिताएंगे, अकेले में जीवन बिताने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आप एक तरह से हर्मिट फेज, और जब आप अपनी अंतर आत्मा को सुनेंगे तो आपको अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, उसका रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है। एक एंजल गाइडेंस भी लूंगी मैं। हे परमात्मा के डिवाइन एक एंजल गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, देखिए एनर्जी फील्ड आया है, और मैं बता दूं आपको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब आप कह सकते हो मोबाइल चलाइए, बट उतना ही चलाइए जितना आपके लिए ठीक हो, ठीक है। आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जी हाई करने के लिए बोला जा रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी फेज में, एनर्जी के फेज में चल रहा है, ठीक है। यानी कि आप अपग्रेड हो रहे हैं, एक कह सकते हैं ओल्ड एनर्जी से आप न्यू एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। बस ट्रांसफॉर्मेशन उसी का चल रहा है। और मेरे ख्याल से जब आप पूरी तरह से जिस एनर्जी में परमात्मा आपको लाना चाहता है, यूनिवर्स आपको लाना चाहते हैं, आप आ जाएंगे। तब आप और आपके पार्टनर जब जब आपके पार्टनर भी उस एनर्जी में आ चुके हों, क्योंकि दोनों की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टावर जो भी कह सकते हो आप, दोनों की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे दोनों, तो आप दोनों का रियूनियन और रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।